हमारी दुनिया जितनी बड़ी दिखती है उससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। यहाँ इंसानों से छिपी एक दूसरी दुनिया बसती है, बग राइडर्स की दुनिया। यहाँ योद्धा, जासूस और तेज तर्रार रेसर विशाल कीटों की पीठ पर सवार होते हैं, हवा में उड़ते हैं, जंगलों में दौड़ते हैं और खतरनाक मिशनों पर निकलते हैं। यहाँ जंग तलवारों से नहीं, पंखों की गति और साहस से लड़ी जाती है। और आज ये दुनिया गूंज उठेगी इतिहास की सबसे बड़ी दौड़ से। द ग्रेट पॉलिनेशन रेस शुरू होने वाली है। ये सिर्फ एक रेस नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है। ये राइडर्स की असली परीक्षा है और इसमें जीत उन्हीं की होगी जिनके पास है गति, बुद्धि और हिम्मत। लेकिन हर कहानी में खलनायक होते हैं और हर हीरो को परखने के लिए कुछ मुश्किलें भी। तो तैयार हो जाओ बग राइडर्स की दुनिया में कदम रखने के लिए। ये है बग साम्राज्य की रानी लीरी, एक अजेय योद्धा जिसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से कीटों की दुनिया को एकजुट किया। चमचमाते कवच में सजी लीरी अपने विशाल हिरक बीटल थॉर्न को तैयार कर रही थी। घने जंगल की चांदनी में उसका बीटल दमक रहा था। पास ही एक हल्की हवा के झोंके के साथ अरिया उतरी। उसकी लूना मौत के पंख चांदनी में झिलमिला रहे थे। वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, अगर हार गई तो क्या मुझसे डिनर पर चलोगी? लीरी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या डिनर? ये कोई मजाक है? अरिया हंसी। उसके पंख हल्के हल्के हिल रहे थे। वह झुककर और करीब आई। मजाक नहीं, शर्त। लीरी ने थोड़ा झिझकते हुए उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन जब मैं जीतूंगी तुम मेरी जगह मेरे बीटल को गाजरें खिलाओगी। अरिया हंस पड़ी। तभी एक छोटा सा मेंढक राइडर अचानक अपना संतुलन खो बैठा और कीचड़ में गिर पड़ा। भाई, तेरा क्लच सही नहीं लग रहा, वह अपने मेंढक को गुस्से से घूरते हुए बोला। सभी राइडर्स ठहाके मारकर हंस पड़े। दौड़ की शुरुआत और बिग बैटल सीन की गूंज हुई और दौड़ शुरू हो गई। लेकिन तभी घास के पत्तों के बीच से एक विशाल काय आकृति उभरी, मांसाहारी मेंटिस। उसके कंधों पर बैठा था बग साम्राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा, जनरल क्रैक्स। यह दौड़ नहीं, युद्ध है। केवल सबसे ताकतवर ही जीवित रहेगा। क्रैक्स गरजा। उसने अपने मेंटिस को इशारा किया और मेंटिस की तेज हरी तलवारों जैसी टांगें हमला करने लगी। लीरी ने गंभीरता से अपनी तलवार संभाली। महाकालीन लड़ाई लीरी और जनरल क्रैक्स के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। थॉर्न अपनी मजबूत पीठ से मेंटिस के वार रोक रहा था, लेकिन मेंटिस बहुत तेज था। लीरी हवा में उछली, एक जुगनू पकड़ा और उसकी तेज रोशनी से मेंटिस की आंखें चकाचौंध कर दी। लीरी, दाईं ओर देखो, अरिया ने चेतावनी दी। लीरी ने देखा, व्यक्ता जो पहले उसका दुश्मन था अब उसकी मदद के लिए आ रहा था। व्यक्ता गंभीरता से बोला, तुम अकेली नहीं हो, चलो मिलकर इसे हराते हैं। व्यक्ता की ततैया और लीरी का बीटल एक साथ हमला कर बैठे। मेंटिस लड़खड़ा गया। लीरी ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और जनरल क्रैक्स के झंडे को काट दिया। चारों ओर शांति छा गई। सभी योद्धा खुशी से चीयर करने लगे। जंगल की रात हंसी और विजय के उल्लास से गूंज उठी।